Hello. Let's move on next sum. The final account partnership final account here. The question is here. Let's see. The Yash and Jaya, that is two partner, equal partner from the following trial balance. And 31st March 2007, you are required to prepare trading and profit loss account for the year ended 31st March 2007, the current year, that is last end of the year 2007, 31st March year. फर्स्ट आपको दिया गया है कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल, तो ऑलरेडी वी डिस्कशन पार्टनर कैपिटल आपको कहाँ रिकॉर्ड करना है. पार्टनर कैपिटल अकाउंट जाएगा जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का क्रेडिट साइड पर. अदरवाइज इट विल शो दैट इज लायबिलिटी साइड. नेक्स्ट इज गिवन ड्राइंग, तो लायबिलिटी में से डिडक्ट करना है, मतलब कैपिटल में से डिडक्ट करना है. अदरवाइज तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा. इसके बाद दिया है परचेजेस, इट विल कम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. नेक्स्ट इज गिवन कैरेज, ऑल्सो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. कैरेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड कुछ मेंशन नहीं है, तो वी एज्यूम दैट इज इनवर्ड. तो कैरेज इनवर्ड विल रिकॉर्डेड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड बिकॉज वो परचेज एक्सपेंस है, तो आपको जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर. नेक्स्ट इज गिवन सैलरी, इट इज ऑफिस एक्सपेंस. ऑफिस एक्सपेंस विल रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, राइट. नेक्स्ट इज गिवन रेंट, तो रेंट जो जाएगा वो ऑफिस का है. वी अज्यूम अगर फैक्ट्री का रहेगा तो इट विल मेंशन करेंगे आपको फैक्ट्री रेंट करके, आगे वर्ड लिखा रहेगा. इफ कुछ मेंशन ना हो तो वी अज्यूम दैट इज रेंट, खाली प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऑफिस एक्सपेंस अज्यूम करके ऑफिस पीएनएल अकाउंट का डेबिट साइड पे लिखा जाएगा. बट केयरफुल ऑन दैट, रेंट का अमाउंट डेबिट साइड लिखा है कि क्रेडिट साइड लिखा है, प्लीज चेक आउट. कि डेबिट में लिखा दैट इज प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा. इफ अमाउंट क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया रहेगा तो समझ जाना है रेंट जो जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पे. मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी इन्फॉर्म किया, चार चीज जल्दी से मेंशन नहीं करते हैं. एक आपका होता है रेंट, दूसरा कमीशन, इंटरेस्ट, ओके, और लास्ट इज डिस्काउंट. ये चार चीज जल्दी से मेंशन नहीं करते, वेदर इज रिसीव और वेदर इज पेड, ओके. तो ये जो है तो रेंट, तो इसको हम लोग चेक कैसे करेंगे, आएगा चारों आइटम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर ही आएगा, बट डेबिट या क्रेडिट वो डिपेंड करता है अमाउंट से. बिकॉज अगर सम टाइम दिया रहता है कमीशन लिखा है, वेदर इज पेड और रिसीव आपको कुछ मेंशन नहीं किया, तो अमाउंट चेक करना है कि डेबिट में लिखा है क्रेडिट में लिखा है ट्रायल बैलेंस के. इफ इज गिवन डेबिट साइड इट विल रिकॉर्डेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड. अगर आपको अमाउंट क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा. चारों चीज का सेम कंडीशन होगा. नेक्स्ट आपको दिया गया है रेट्स एंड टैक्सेस, तो टैक्सेस जो ऑफिस एक्सपेंस मतलब पीएनएल अकाउंट या डेबिट साइड पे लिखा जाएगा. इसके बाद दिया है जनरल एक्सपेंसेस, इट विल शो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड, दैट इज नॉट अ फैक्ट्री एक्सपेंसेस और परचेस एक्सपेंस. अगर फैक्ट्री एक्सपेंस होता तो हम लोग ट्रेडिंग में लिखते थे, और परचेस एक्सपेंस होता तो ट्रेडिंग में लिखा जाता था. तो जनरल एक्सपेंस है तो आएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर. इसके बाद दिया है सेल्स रिटर्न, लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स से माइनस कर देना है. नेक्स्ट है बैड डेब्ट, दैट इज ओल्ड बैड डेब्ट. तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर. तो ओल्ड बैड डेब्ट प्लस न्यू बैड डेब्ट प्लस न्यू आरडीडी एंड माइनस ओल्ड आरडीडी, ओके. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सेल्स इज गिवन, तो सेल्स अपना जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड पर. ना आफ्टर दैट नेक्स्ट इज गिवन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट जो जाएगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा. बट अमाउंट चेक करना, फिर अगेन मैं बोल रहा हूँ, तो इंटरेस्ट है जो आपका अमाउंट देखो डेबिट या क्रेडिट, तो ये सब में आपको दिया अमाउंट क्रेडिट में दिया गया है, इट मींस इंटरेस्ट रिसीव है, तो रिकॉर्ड किया जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर. नेक्स्ट है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, रिजर्व और दिया गया दैट इज आरडीडी, तो ओल्ड आरडीडी इज गिवन. अमाउंट ऑलवेज क्रेडिट में लिखता है, ओल्ड आरडीडी का अमाउंट ऑलवेज क्रेडिट में ही होगा, ओके. नेक्स्ट इज गिवन डिस्काउंट, तो कुछ मेंशन नहीं कि डिस्काउंट रिसीव है या डिस्काउंट अलाउड है, तो प्लीज चेक आउट. अमाउंट डेबिट है तो डेबिट में लिखिए, पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट है तो क्रेडिट में. तो आपका अमाउंट दिया जो क्रेडिट में दिया गया है तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा. इसके बाद दिया है नेक्स्ट है क्रेडिटर, द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, फर्म के लिए लायबिलिटी है, पार्टनरशिप के लिए हो. फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सारे आपके असेट्स हैं. तो फर्नीचर, मशीनरी, गुडविल, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड बोथ आर assets and debtor also are assets here. Last is given wages, तो फैक्ट्री एक्सपेंस है, इट विल रिकॉर्ड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर, ओके. वी कंप्लीटेड हियर पोस्टिंग, सिंपल सा पोस्टिंग था, कुछ डिफिकल्ट नहीं है. एडजस्टमेंट केयरफुली समझते हैं हम लोग, देखते क्या क्या लिखा गया है. फर्स्ट एडजस्टमेंट दिया गया मशीनरी पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है 10% एंड फर्नीचर पे 5% कैलकुलेट करना है. तो प्लीज टिक मार्क कर दीजिए ऑल ऑफ यू कि मशीनरी पे 10% चार्ज करना है डेप्रिसिएशन और फर्नीचर पे 5% कैलकुलेट करना है. तो टिक मार्क ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर.
नेक्स्ट एडजस्टमेंट गिवन, सेकंड एडजस्टमेंट दैट इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है 5%। तो दो इफेक्ट हो गए, एक पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट साइड पर, सेकंड होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर, फर्म प्रोवाइड करेगी इंटरेस्ट आपको। ओके, थर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल उसको पेंडिंग रखते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट इज योर रिजर्व फॉर बैड एंड डेब्ट, इट मेंटेन 2%, मतलब कि आरडीडी है 2% ऑन नेट सेल्स। याद रखिए, वर्ड याद रखना, गाय गलती से जल्दबाजी में या कि देखना है कि डेटर पे हम लोग हमेशा आरडीडी निकालते हैं। हाँ, आरडीडी हमेशा हम लोग को डेटर पे ही कैलकुलेट करना है, बट 2% जो निकाला था वो डेटर पे कैलकुलेट करते थे और डेटर से ही माइनस होता था, बरोबर है। मतलब सपोज के डेटर इज गिवन, आरडीडी इज गिवन 5% ऑन डेटर लिखा रहता था, तो हम लोग जो भी डेटर का अमाउंट होता था उस पे 5% कैलकुलेट करते थे। बट ये सब में ऑन सेल्स पे बोला गया, और सेल्स नेट सेल्स बोला गया है, दैट इज टू सेल्स, ग्रॉस सेल्स एंड नेट सेल्स, याद रखना। तो ग्रॉस सेल्स क्या है, नेट सेल में आपको कंप्लीट करता हूं थोड़ी देर में, मतलब थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट पेंडिंग हियर। फिफ्थ एडजस्टमेंट इज गिवन, द बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट इंक्लूड्स 2000 फॉर परचेस ऑफ न्यू मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2006। तो मशीनरी में 2000 जो परचेस किया इंक्लूड है मशीनरी के अंदर, वो आपने नया मशीन लिया है वो अक्टूबर 2006 में लिया है। अब आपने जो मशीनरी लिया है वो अक्टूबर में लिया है, ईयर एंड जो होता है आपका 31 मार्च 2007 में एंड होता है। इट मींस आपने जो नया मशीन लिया है 2000 का, उसको यूज किए हुए, मतलब कि अक्टूबर में बाय करते हो और आपका अकाउंटिंग डेट एंड है आपका 31 मार्च। ओके, तो अक्टूबर से मार्च कितना मंथ हो रहा है, प्लीज कैलकुलेट, देखो कितना हो रहा है आपका। अक्टूबर 1 अक्टूबर से लिए हैं, ऑलमोस्ट 6 मंथ, करेक्ट। तो बोले सर 2000 नया लिया है वो इंक्लूड है, तो टोटल मशीनरी वैल्यू इज गिवन, देखो ऊपर आपको क्वेश्चन के ऊपर चेक करिए, टोटल मशीनरी वैल्यू दैट इज 5000, 5000 ट्रायल बैलेंस आपको मेंशन करना मशीनरी, उसमें से 2000 का मशीनरी आपने नया लिया, मतलब कि 3000 इज डिफरेंट, 2000 इज डिफरेंट, दोनों अलग हो गया। ओके, तो ये भी थोड़ा पेंडिंग रखता हूं अभी फिलहाल। एंड लास्ट वन क्लोजिंग स्टॉक है 8000 क्लोजिंग स्टॉक, आपको पता है क्या करना है। अब चलता हूं फिफ्थ वाले एडजस्टमेंट पे, पहले वाला जो कंप्लीट कर लेता हूं। उसमें आपको लिखा गया है फिफ्थ एडजस्टमेंट में ये कि मशीनरी है दो इंक्लूडिंग, मतलब टोटल आपका मशीनरी इज गिवन 5000, उसमें से इंक्लूड है नया जो 2000 का 2000 का है, विच आपने परचेज किया है 1 अक्टूबर को परचेज किया है। तो अक्टूबर से मार्च आपने कैलकुलेट किया, इट मीन 6 मंथ हुआ। तो ये मशीन को लिए हुए हम लोग ने खाली 6 महीना ही हुआ। तो अपने पास दो है, एक पुरानी है और एक नई है, दैट इज न्यू एंड ओल्ड। इसको आपने ऑलरेडी लेके रखे, मतलब आपने इसके पूरे साल यूज किया, मतलब कि 12 मंथ आपने इसको यूज किया है, और ये जो न्यू है उसको खाली 6 मंथ ही यूज किया है। तो जब व्हेन यू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, याद रखना क्योंकि ये पूरे मशीनरी को हमने फुल ईयर यूज नहीं किया, क्योंकि इसमें ओल्ड एंड न्यू दोनों अलग अलग पार्ट है, बरोबर। तो ओल्ड को मैंने पूरा साल यूज किया है, न्यू को मैंने खाली 6 महीना यूज किया। तो इट मींस इस पे जो डेप्रिसिएशन मारा जाएगा वो 6 मंथ के लिए मारा जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, और इस पे जो कैलकुलेट करना है आपको 12 मंथ का कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन। दोनों पे डेप्रिसिएशन अलग अलग लगाकर जो भी आंसर प्लस करके लिख देना, आपको माइनस करके डेप्रिसिएशन करना है। पांचवा एडजस्टमेंट मैंने खत्म किया। फोर्थ एडजस्टमेंट पे आता हूं। फोर्थ एडजस्टमेंट में मुझे हमेशा जो दिया है आपको आरडीडी, वो डेटर पे कैलकुलेट करते थे हमेशा। सर डेटर पे ही करते हैं, हाँ डेटर पे ही करते हैं, मतलब कि आप लोग न्यू आरडीडी जो होता है वो हमेशा डेटर से ही डिडक्ट करना पड़ता है। हाँ सर पता है 50,000। तो अगर आपको क्वेश्चन में जो आरडीडी दिया होता है वो परसेंटेज में होता है हमेशा। सपोज आपको आरडीडी दिया था 10% ऑन डेप्टर, ऐसा लिखा रहता ऑन डेप्टर, या नहीं लिखा रहता कि आरडीडी ऑन 10% खाली, तो अगर 10% जो निकालते हो परसेंटेज वो हमेशा डेप्टर पे निकालते हो, मतलब कि तो 10% के हिसाब से मेरा आंसर 5000 आता था, दैट इज ये सेट। बट ये क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं कि आरडीडी
is 2%. RDD is 2% on net sales. What is net sales? Sir, net sale मतलब दूसरे सेल्स होता है, ग्रॉस सेल्स एंड नेक्स्ट इज नेट सेल्स. सर पता कैसे चलेगा कौन सा क्या है? तो कौन सा क्या है, लेट अस सी. सपोज आपका सेल्स इज गिवन 1 लाख रुपीज सेल्स आपको दिए सम में, और आप लोग क्या करते थे, सेल्स में से हम लोग सेल्स रिटर्न माइनस करते थे, करेक्ट? हाँ. तो सपोज 10,000 आप लोग माइनस करते हो फॉर एग्जांपल, तो मेरा आंसर जो आया 90,000 आया. मतलब कि सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया मेरा 90,000. ओके, क्लियर हुआ? तो ये जो सेल्स होता है इसको बोलते हैं ग्रॉस सेल्स, और जो माइनस करके फाइनल जो आंसर आता है उसको बोलते हैं नेट सेल्स. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो माइनस किए बगैर जो फर्स्ट वाला जो रहेगा सेल्स उसको ग्रॉस सेल्स माना जाएगा, और जो माइनस करके फाइनल जो आंसर आता है कितना भी सेल्स रिटर्न कुछ भी एडजस्ट करो सेल्स पे, सब करने के बाद जो सेल्स बचेगा लास्ट में उसको नेट सेल्स माना जाएगा. तो आपको सम में देखना है क्वेश्चन में तो ग्रॉस सेल्स बोला है कि नेट सेल्स बोला है. अगर ग्रॉस सेल्स बोलता तो इस पे आपको 2% कैलकुलेट करना पड़ता था, अगर नेट सेल्स बोला है तो इस पे 2% कैलकुलेट करना है. ओके, तो जो आपको एडजस्टमेंट दिया गया है आरडीडी 2% ऑन नेट सेल्स बोला है, तो मैं क्या करूंगा, सेल्स पे जो ये नेट सेल है उस पर 2% कैलकुलेट करूंगा, और जो भी आंसर आएगा वो मैं यहां लिख कर डेटर में से माइनस करके लिख सकता हूं. जो भी आंसर मिलेगा सेल्स का 2% निकालने के बाद वो मैं डेटर से ही माइनस करूंगा. अगर सर आरडीडी कुछ लिखा नहीं रहता तो हम लोग डायरेक्टली डेटर पे ही कैलकुलेट करते थे 2%, बट ये सब मैंने बोला था नेट सेल्स बताया गया. डन? ओके, तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मैंने एडजस्टमेंट क्लियर किए हैं. थर्ड वाला एडजस्टमेंट पे आते हैं, केयरफुली समझते हैं उसको. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे अभी अलग है फिलहाल. इसमें लिखा है रेंट हैज बीन पेड फॉर 3 क्वार्टर. The quarter rent due on 31st March 2007 is still to be paid. Still to be paid मतलब कि अभी भी भरना बाकी है, भरा नहीं है. तो रेंट हमने जो पे किया है 3 क्वार्टर का पे किया, मतलब कि क्वार्टरली मतलब कि कुछ पता है ना आपको, मंथली मतलब एक महीना, हाफ ईयरली मतलब आधा साल 6 महीना, क्वार्टरली मतलब कि 3 मंथ. 3 मंथ का मतलब कि एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ होता है, मतलब कि साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं आपके 4. तो क्वेश्चन आपको दिया कि आपने जो रेंट पे किया खाली 3 क्वार्टर के पे किए, मतलब टोटल आपने 9 मंथ के ही पे किए हैं, और एक जो ड्यू हो गया मतलब कि तारीख आ चुकी है इसकी आखिरी लास्ट क्वार्टर की, बट उसको हम लोगों ने रेंट पे नहीं किया. तो लेट अस सी, ऊपर देखो रेंट कितना आपने पे किया है ऊपर आपको क्वेश्चन के हिसाब से. आई होप दैट इज 1200 इज गिवन. बरोबर है? चेक कर लेना. ओके, तो 1200 इज गिवन. तो आपने 3 क्वार्टर का 9 मंथ 9 मंथ है ना, 3 क्वार्टर के लिए आपने पे किया है, बल्कि 1 2 1 3 क्वार्टर पे किया, टोटल 4 क्वार्टर होते हैं आपके. तो आपने 3 क्वार्टर के 1200 ही पे किए. 3 क्वार्टर के 3 क्वार्टर के आपने 1200 दिया है. तो आपको कौन कितना मंथ का फाइन, कितने क्वार्टर का फाइंड करना है, एक क्वार्टर का फाइंड करते हो, या फिर आप टोटल 4 क्वार्टर के फाइंड करिए तो आपको पूरे साल का मिल जाएगा. तो वो कितना रहेगा, या फिर सर हम लोग को एक ही क्वार्टर का फाइंड करना है ना लास्ट वाले का, तो एक फाइंड कर लिए, कुछ फर्क नहीं, दोनों का आंसर वैसे ही रहेगा. तो दोनों में बता दो क्या करना है, कैलकुलेट करना है. तो 1200 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है याद रखना, इंटू 1 डिवाइड बाय 3. 1200 इंटू 1 डिवाइड बाय 3 कर रहा हूं, मतलब कि मुझे आंसर आएगा 400. मेरा एक क्वार्टर का 400 रुपया मेरा एक क्वार्टर का रेंट है. अगर दूसरे वो 4 से करता तो क्या होता, 1200 3 क्वार्टर का है तो 4 क्वार्टर का कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1200 इंटू 4 डिवाइड बाय 3, तो ये मुझे पूरे साल का मिलेगा, फुल ईयर का
400, 4 4 जा 16, 16,000 आया मेरा, सॉरी 1600 इज गिवन, मतलब फुल ईयर का है। तो मुझे एक क्वार्टर का चाहिए, तो आपने ऑलरेडी 1200 भर दिया है 1600 में से, बट इट मींस 400 इज रिमेनिंग, ये बात हो। तो ये अनपेड है, अभी तक पे नहीं किया, स्टिल टू बी पेड, स्टिल टू बी पेड, अभी बाकी है पे करना, तो हम लोग को पेमेंट करना है अभी भी। ओके, तो आपका जो आएगा 400 आपका आउटस्टैंडिंग लिखा था, प्लीज टेक मार्क और रेंट आल्सो। ओके, तो मशीनरी पे दो एडजस्टमेंट, सॉरी एक एडजस्टमेंट है, उसका आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, याद रखना, ओल्ड एंड न्यू का अलग करना है आपको। तो मशीनरी पे फर्नीचर टिक मार्क हुआ, रेंट पे टिक मार्क हुआ, डेटर पे टिक मार्क कर देना, और सेल्स पे एडजस्टमेंट नहीं है, सेल्स पे आपको 2% निकालना है, और जो भी अमाउंट मिलेगा वो डेटर से माइनस कर देना, सिंपल सा, दैट इज न्यू आरडीडी, एंड लास्ट वन इज क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने फॉर्मेट बना दिया है, लेट अस डू, हम लोग स्टार्ट करते हैं सब यहाँ पर। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रिपेयर योर पार्टनर कैपिटल बना है, जो कंपलसरी नहीं है। ओके, अगर आप नहीं बनाते हो तो आपको कैपिटल में जो भी एडजस्टमेंट है इसके अंदर करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, दोनों पार्टनर है, दैट इज इक्वल पार्टनर है, याद रखना, दैट इज इक्वल रेशियो। तो सम में अगर आपको कुछ रेशियो का इंफॉर्मेशन ना हो तो इक्वल समझा जाएगा, फिलहाल तो मेंशन कर दे इक्वल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को दिया गया है कि कैपिटल इज गिवन, तो वैल्यू यशवंत 20,000 एंड 15,000, सॉरी यश एंड जया का। तो कैपिटल आपको दिया गया है 20 एंड 50, तो कैपिटल में यहाँ लिखता हूँ 20,000 यश का एंड 15,000 जया का। इसके बाद दिया है ड्राइंग, तो ड्राइंग जाएगा पार्टनर डेबिट में जाएगा, तो राइट डाउन ड्राइंग। तो वैल्यू ऑफ ड्राइंग दैट 4,500 एंड 4,000। इसके बाद दिया गया परचेस, तो परचेस वैल्यू 28,500, तो परचेस मैंने लिखा है यहाँ पर इनर कॉलम में, उसमें से परचेस रिटर्न माइनस होता है ऑलवेज। कैरेज इज गिवन, तो वो हो जाएगा ट्रेडिंग में, राइट डाउन 2। वैल्यू इज गिवन 1,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए आउटर कॉलम में शिफ्ट कर रहा हूँ इसको, कैरेज का। नेक्स्ट इज गिवन सैलरी, तो आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो अप्रॉक्स 4 to 5 लाइन लेकर मैं नेक्स्ट लिखता हूँ सैलरी। तो सैलरी वैल्यू 3,500, कोई एडजस्टमेंट ना हो तो आउटर कॉलम में 3,500। नेक्स्ट, रेंट इज गिवन, तो आई होप रेंट पे एक एडजस्टमेंट है जो हमने कैलकुलेट किया था। द रेंट इज वैल्यू 1,200, तो इनर कॉलम में लिखना और एक लाइन लीव कर देना रेंट पे ऊपर। ओके, नेक्स्ट है रेट्स एंड टैक्सेस, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएगा, कोई एडजस्टमेंट ना हो तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में, तो वैल्यू ऑफ रेंट एंड टैक्सेस इज गिवन 200 रुपीज, आउटर कॉलम में लिख दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसमें। इसके बाद दिया है जनरल एक्सपेंसेस 3,000, तो जनरल एक्सपेंसेस 3,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो आउटर कॉलम में 3,000। इसके बाद दिया है सेल्स रिटर्न, तो सेल्स रिटर्न हम लोग को पता है कहाँ लिखना है, 1,500 सेल्स रिटर्न इस दिया गया है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट इज गिवन, सॉरी बैड डेट इज मेंशन कर रहे हैं, बैड डेट दिया गया है, तो बैड डेट का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। तो ओल्ड बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट न्यू आरडीडी माइनस
ओल्ड लायबिलिटी, ये अपना फॉर्मूला है। तो ओल्ड बैड डेट आपको जो मेंशन है 800 रुपीज, इसके बाद ये है बैड डेट के बाद नेक्स्ट है सेल्स। सेल्स इज गिवन 56,000, तो ये माइनस करके बाहर लिख रहा हूं, तो 54,500 सेल्स रिटर्न करने के बाद माइनस करा, नेट सेल्स जो मिला है 54,500, इसको बोलेंगे ग्रॉस सेल्स, ये बोला जाएगा नेट सेल्स, याद रखना। नेक्स्ट आपको दिया गया इंटरेस्ट, अमाउंट दिया गया क्रेडिट साइड पर, इसलिए क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा पीएल अकाउंट के, वैल्यू इज गिवन 200 रुपीज इंटरेस्ट। आरडीडी इज गिवन, आरडीडी इज गिवन ओल्ड आरडीडी, तो 1,500 ओल्ड आरडीडी इज गिवन। डिस्काउंट 100 रुपीज, दैट इज डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि अमाउंट क्रेडिट पे लिखा गया है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज गिवन क्रेडिटर, तो क्रेडिटर 7,200 अपना लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड कर दिया गया है। फर्नीचर इज गिवन 3,000, तो फर्नीचर पे एक एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम लिखा। नेक्स्ट हम लोग को दिया है मशीनरी 5,000, एक एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखा मैंने। इसके बाद दिया है गुडविल 10,000, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं था, आउटर कॉलम में 10,000 मेंशन कर चुका हूं यहां पर। इसके बाद दिया है कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 5,000 कैश इन हैंड 200, डेप्टर्स 21,400, इनर कॉलम में कुछ एडजस्टमेंट है, याद रखना। और लास्ट आपको दिया है वेजेस, जो ट्रेडिंग में आएगा वेजेस, वेजेस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आउटर कॉलम में 7,200। तो वी डिड पोस्टिंग, ये कंप्लीट कर चुका पोस्टिंग यहाँ पर। नाउ टर्न टू एडजस्टमेंट फर्स्ट। तो पहला एडजस्टमेंट आपको दिया है मशीनरी पे 10%, फर्नीचर पे 5% कैलकुलेट करना है। बट याद रखना कि जो एडजस्टमेंट नंबर आपका 5th दिया गया है वो मशीनरी के बारे में बताया था, ओल्ड एंड न्यू करने के लिए। तो हम लोग को डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना है वो 10% है। तो मैं यहाँ करता वर्किंग, थोड़ा स्पेस करके लायबिलिटी में लिखना, वर्किंग नोट बना रहा हूँ। तो मशीनरी पे आपको 10% डेप्रिसिएशन मारना है। तो मशीनरी का वैल्यू आपको दिया गया 5,000, उस पे मैंने ओल्ड एंड न्यू दोनों अलग करना पड़ेगा। तो न्यू पे मैंने न्यू इज गिवन 2,000 एंड ओल्ड इज गिवन 3,000। तो ये वाला है फुल ईयर यूज किया है, तो इस पे 10% के हिसाब से 300 होगा। आप लोग अलग से कैलकुलेट कर लीजिए। 3,000 पे अलग होगा और 2,000 पे हम लोग को पता है 6 मंथ के लिए कैलकुलेट करना है, 6 मंथ के लिए। तो 2,000 पे 10% फॉर 6 मंथ, तो 2,000 इंटू 10% डिवाइड इंटू 6 डिवाइड बाई 12% किया मैंने। तो इट मीन्स मेरा आंसर आया 100 और इस पे भी 10% लगाया फुल ईयर के लिए, तो मेरा आंसर 300 आया। ये जो दोनों आंसर मिला है हम दोनों को कर देंगे प्लस, तो मेरा टोटल आंसर होगा 400। ये जो मिला मुझे डेप्रिसिएशन, तो मशीनरी पे डेप्रिसिएशन मार दूंगा 400 रुपीज 10%। अगर डायरेक्टली मैं 10% 5,000 का निकालता तो 500 आंसर आता था, बट ओल्ड न्यू दोनों अलग करना पड़ेगा बिकॉज हम लोग ने
नया जो लिया उसको 6 मंथ ही यूज किया, पूरा साल यूज ही नहीं किया, तो क्या डेप्रिसिएशन पूरे साल का कैसे थोड़ी कैलकुलेट किया जाएगा, इसलिए डेप्रिसिएशन मारा मैंने। मशीनरी पे आया आपका 400। फर्नीचर पे कोई एडजस्टमेंट ऐसा नहीं, डायरेक्टली आपको बोला कि 5% कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट कर लिया। तो 3000 पे 5%, 150 मेरा आंसर आया, माइनस करके बाहर लिख देते हैं, दैट इज 2850 इसका आया, एंड इसका 4600 मशीनरी वैल्यू। ओके, ये आप लोग लिख लीजिए। फर्स्ट इफेक्ट यहाँ हुआ, डेप्रिसिएशन आपका एसेट्स का वैल्यू हो गया कम, तो सेकंड इफेक्ट कर दीजिए यहाँ पर, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे, फर्नीचर पे मेरा आया 150, मशीनरी पे आपका आया 400। या तो आपको अमाउंट यहां लिखकर प्लस करके बाहर लिखिए तो बेटर है, या फिर डायरेक्टली बात है, कोई रॉन्ग नहीं होगा, सब करेक्ट है अपना। फर्स्ट एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट खत्म हो गया। सेकंड एडजस्टमेंट है कि प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल 5%, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, फर्म प्रोवाइड करेगी, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% बोला गया है, तो 1000 इसका होगा, इसका हुआ 750। एक इफेक्ट यहां हुई, सेकेंड इफेक्ट करता है यहां पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यश एंड जया 1000 इसका हुआ, 750 इसका हुआ, टोटल मिला के हो गया 1750। ओके, तो सेकंड एडजस्टमेंट डन, फर्स्ट एडजस्टमेंट डन, एंड फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट डन हो चुका है। थर्ड वाला है जो रेंट का बात हुआ था 3 क्वार्टरली, तो 3 क्वार्टर पे हुआ है, खाली एक ही क्वार्टर पेमेंट बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग। उसका काम करते हैं हम लोग अभी, लेट्स डू इट, देखते हैं हम लोग क्या है। तो ऑलरेडी मैंने बताया था कि उसने 3 क्वार्टर पे किया है, टोटल साल में 4 क्वार्टरली होता है, तो वो 3 क्वार्टर पेमेंट हो चुका है, एक का बाकी है, दैट इज आउटस्टैंडिंग रिकॉल। 3 का टोटल दे पेड 1200, तो एक का पेमेंट बाकी है, वो कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो 3 मंथ का 1200 है, तो एक सॉरी 3 क्वार्टर का 1200 है, तो एक क्वार्टर का कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो मेरा जो आंसर आया था 400 आया था, आपने कैलकुलेट कर लीजिए। तो वो पेमेंट करना बाकी है, वी कॉल आउटस्टैंडिंग, तो राइट डाउन प्लस आउटस्टैंडिंग 400, पूरे साल का 1600 मुझे मिल चुका है। आई होप समझ में आ गया रहेगा। एक आउटस्टैंडिंग यहाँ किया, और मैंने अब दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग में पेमेंट करना बाकी है, तो लायबिलिटी में इफेक्ट होगा, राइट डाउन आउटस्टैंडिंग रेंट 400। ओके, तो हम लोग ने कर दिया है काम, एडजस्टमेंट नंबर 3 भी खत्म हो गया। We done here third adjustment here. Second adjustment, fourth वाला adjustment है आपका, बोला गया reserve for bad debt to be 2% on net sales, 2% निकालना है। वो हमें सर RDD है, वो न्यू RDD है, नॉर्मली इस पे निकालने वाले थे, बट आपको वो मना किया, बोला कि नेट सेल्स पे नहीं, नेट सेल्स मतलब कि ये वाले वैल्यू पे, तो उस पर 2% कैलकुलेट करना है। तो 54,500 है नेट सेल्स मेरा, उस पर 2% बोला गया है, तो 2% कैलकुलेट कर लीजिए। तो 54,500 है, उस पर 2%,
देखो आप लोग आपको कैलकुलेट कर लीजिए, देखो कितना आ रहा है। मेरा आंसर आया ये 1090। 2% निकाला मैंने आरडीडी पर, सॉरी नेट सेल्स पर। अब इसको माइनस करके बाहर कर देना है, तो 21,400 को माइनस कर देना है आपको। 21,400 को माइनस करना है आरडीडी से 1090 से, दैट इज 20310। देख लो आप लोग, माइनस करके चेक करिए। ये जो मुझे मिला न्यू आरडीडी मिला, तो फॉर्मूला उन्होंने अप्लाई किया था न्यू आरडीडी, तो न्यू बेटर नहीं है सम में, न्यू आरडीडी मिल चुका है यहाँ पर से 1090। ओके, तो ये तीनों प्लस होता था, तो अभी फिलहाल न्यू बेटर तो नहीं है, इसलिए हम लोग ये इन दोनों को प्लस करेंगे, इसमें से माइनस किया जाएगा। ओल्ड आरडीडी माइनस होता है हम लोग का। माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू आया 390, माइनस करने के बाद इन दोनों प्लस किया और ये माइनस करते रहते हैं। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है, 5th तो ऑलरेडी हो चुका है। 6 वाला आप लोग कर सकते हो, दैट इज इजी। क्लोजिंग स्टॉक है वो खाली, तो क्लोजिंग स्टॉक की दो इफेक्ट होगी, एक यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन 8,000, एंड सेकेंड इफेक्ट असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 8,000। ये सब में आपको ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, सम रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है। वीडियो हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है यहाँ पर पूरा पार्ट। अब आपका काम है टोटलिंग करना। देखो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है या ग्रॉस लॉस आ रहा है, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, जो भी प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट वो आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, बिकॉज रेशियो पार्टनर का इक्वल है। जो भी नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, नेट लॉस हुआ तो यहाँ पर ट्रांसफर कर देना आपको। तो फिलहाल प्रॉफिट आएगा, देखते क्या आएगा आपका। ये जो आया लॉस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर करने के इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है, टोटल करने के बाद जो भी इसका बैलेंस आएगा वो आपको यहाँ पर ट्रांसफर करके सम टैली करना है। तो डू इट, कंप्लीट करिए आप लोग यहाँ से। ओके।